ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल. गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब. We are here to change the way you feel about hospitals. ITSA Hospital, near Ambuja Mall, Raipur. छत्तीसगढ़ में किडनी की बीमारी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. राजधानी रायपुर के बड़े अस्पतालों में मरीजों की भरमार है. एम्स रायपुर के नेफ्रोलॉजी विभाग में आने वाले हजारों मरीजों में बड़ी तादाद सिर्फ इसी राज्य की है और कई ऐसे लोगों की किडनी फेल हो रही है जिनमें न शुगर है, न तेज ब्लड प्रेशर, न कोई बड़ा कारण. ये तस्वीर साफ बताती है कि छत्तीसगढ़ किडनी रोगों के मामले में एक उभरता हुआ हॉटस्पॉट बन चुका है और अगर हमने इसे समय रहते नहीं समझा तो आने वाले सालों में डायलिसिस मशीनें भी कम पड़ जाएंगी. जीवन पैथी में आपका स्वागत है. लैंसेट में प्रकाशित ताजा विश्लेषण ने साफ कर दिया है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी अब कुछ खास मरीजों की बीमारी नहीं रही बल्कि एक वैश्विक साइलेंट महामारी बन चुकी है. इस स्टडी के अनुसार साल 2023 में दुनिया भर में लगभग 788 मिलियन यानी 78.8 करोड़ वयस्क सीकेडी से प्रभावित थे, जबकि 1990 में ये संख्या करीब 378 मिलियन यानी 37.8 करोड़ थी. यानी 3 दशक में ये बीमारी लगभग दोगुनी हो चुकी है. इसी विश्लेषण के मुताबिक चीन में लगभग 152 मिलियन और भारत में 138 मिलियन यानी 13.8 करोड़ लोग सीकेडी के साथ जी रहे हैं. यानी मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है. सीकेडी अब दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी मौत का कारण बन चुकी है. लगभग 14-15 लाख मौतें हर साल इसी से जुड़ी है और दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों में इसका योगदान करीब 11 से 12% माना गया है. दूसरे शब्दों में दुनिया भर के लिए किडनी की बीमारी एक शोर में बदल चुकी है और इस शोर में भारत और भारत के भीतर छत्तीसगढ़ दोनों साफ सुनाई दे रहे हैं. एम्स रायपुर में की गई हॉस्पिटल बेस्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी ने साबित कर दिया कि ये संकट छत्तीसगढ़ के लिए कितना गहरा है. जून 2019 से जून 2021 के बीच यहाँ कुल 5,365 सीकेडी मरीज आए. इनमें से 166 मरीज यानी 3.1% ऐसे थे जिनमें सीकेडी का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला. इन्हें सीकेडी ऑफ अननोन एटियोलॉजी (CKDU) कहा जाता है. इस अध्ययन के मुताबिक सीकेडीयू मरीजों की औसत उम्र 53.6 साल थी. इनमें 68.1% पुरुष थे और 88.6% ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे. इनमें 63.3% किसान और 12% असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे. यानी छत्तीसगढ़ में किडनी का अनजाना जहर सबसे ज्यादा उस वर्ग को बर्बाद कर रहा है जो खेत में धूप में मेहनत की जमीन पर टिका है. कुल 5,365 सीकेडी मरीजों में से 4,811 मरीज छत्तीसगढ़ के थे और सीकेडीयू के 166 मरीजों में 108 छत्तीसगढ़ से. यानी इस राज्य के सीकेडी मरीजों में सीकेडीयू का अनुपात लगभग 2.4% रहा. इनमें भी ज्यादातर मरीज कुछ खास जिलों में सिमटे मिले. स्टडी बताती है कि सीकेडीयू केसों के सबसे अधिक मामले महासमुंद और गरियाबंद जैसे जिलों में थे. इसका सीधा मतलब है छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से अब भौगोलिक सीकेडीयू हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ रहे हैं. यहाँ किडनी की बीमारी सिर्फ डायबिटीज और हाई बीपी की कहानी नहीं बल्कि पानी, गर्मी, खेती और गरीबी की संयुक्त त्रासदी है. गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा और आसपास के इलाकों को पिछले कुछ सालों में मीडिया रिपोर्टों और वैज्ञानिक चर्चा में सीकेडीयू क्लस्टर के रूप में कई बार उठाया गया है. एम्स रायपुर की स्टडी भी बताती है कि सीकेडीयू मरीजों में एक बड़ी संख्या
इसी जिले से आती है, जहां खेतों में वर्षों से कीटनाशक और रासायनिक खाद का खुला खुला इस्तेमाल हो रहा है। पीने के पानी का मुख्य स्रोत बोरवेल, ट्यूबवेल है और सीकेडी मरीजों में लगभग 69.9% लोग यही पानी पीते पाए गए हैं। भयावह यह है कि ज्यादातर परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपए से कम है, यानी इलाज, टेस्ट और नियमित दवाओं की क्षमता बहुत सीमित है। ये आंकड़े इशारा करते हैं कि यहाँ बीमारी सिर्फ व्यक्तिगत लाइफस्टाइल की देन नहीं, स्थानीय इकोसिस्टम की बीमारी है। जमीन, पानी और काम की शर्तें सब मिलकर किडनी पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। एम्स रायपुर की सीकेडी स्टडी दिखाती है कि मरीज जब अस्पताल पहुंचते हैं तब तक किडनी फंक्शन आधे से कहीं नीचे जा चुका होता है। मरीजों में 26.5% स्टेज 3, 34.3% स्टेज 4 और 39.2% स्टेज 5 सीकेडी में थे। दूसरे शब्दों में लगभग हर 10 में से 4 मरीज सीधे किडनी फेलियर की कगार पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस स्टेज पर डॉक्टरों के पास बीमारी को ठीक करने की गुंजाइश लगभग नहीं रहती। बस डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के जरिए नुकसान को मैनेज करने की कोशिश की जा सकती है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बड़ी आबादी ग्रामीण, गरीब और अनौपचारिक काम में लगी है, इसका मतलब साफ है, शुरुआती स्क्रीनिंग लगभग गायब है। ब्लड प्रेशर, शुगर, साधारण यूरिन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन, ये सब या तो समय पर होते ही नहीं या फिर तब होते हैं जब सांस फूलने, सूजन, पेशाब घटने जैसे लक्षण इतने बढ़ जाते हैं कि अस्पताल जाने के सिवाय विकल्प नहीं बचता। सीकेडी की चाल बहुत धूर्त है। शुरुआती चरणों में ज्यादातर लोगों को कोई खास लक्षण नहीं दिखते, न तेज बुखार, न असहनीय दर्द, न कोई ऐसा संकेत जो तुरंत अस्पताल की तरफ भेज दे। लेकिन जैसे जैसे गुर्दों की कार्य क्षमता घटती है, थकान, घुटनों या चेहरे पर सूजन, भूख कम लगना, पेशाब की मात्रा या टाइमिंग में बदलाव और सांस फूलना जैसी शिकायतें सामने आने लगती हैं। कई बार इन्हें लोग थकान, उम्र, काम के बोझ या मौसम से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक गुर्दे का काफी हिस्सा नुकसान झेल चुका होता है। देर से पहुंचने का मतलब है इलाज महंगा होगा, रिस्क ज्यादा होगा और विकल्प कम बचेंगे। भारत के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 2011 से 2017 के बीच सीकेडी का प्रचलन लगभग 11% के आसपास था। 2018 से 2023 के बीच 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में ये बढ़कर करीब 16.4% तक पहुंच गया। यानी कुछ ही सालों में लगभग हर 6 में से एक वयस्क किसी न किसी स्तर पर किडनी की बीमारी से प्रभावित है। ये सिर्फ अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज नंबर नहीं, ये उन लाखों परिवारों की कहानी है जिनकी बचत, नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी इलाज के बोझ तले दब रही है। लैंसेट जीबीडी 2023 के मुताबिक भारत में 2023 में लगभग 13.8 करोड़ लोग सीकेडी से प्रभावित थे, जो चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आईसीएमआर और पीएचएफआई के पहले के विश्लेषणों ने भी चेतावनी दी थी कि भारत में सीकेडी बीमारियों का 16वां प्रमुख कारण है और 2040 तक ये देश के टॉप 5 रोग भार में शामिल हो सकता है। छत्तीसगढ़, जो पहले ही राष्ट्रीय रिपोर्टों में उन राज्यों की सूची में आता है जहां सीकेडी का बोझ ज्यादा है, इस राष्ट्रीय तस्वीर में एक कमजोर कड़ी की तरह दिखता है, जहां गरीब, ग्रामीण और मेहनतकश आबादी है, जो तेज गर्मी, खेत खदान में लंबे समय तक काम करती है, जिसकी भूजल पर निर्भरता है और जिसकी क्वालिटी अक्सर अनजानी रहती है। प्राइमरी हेल्थ सिस्टम में सीमित लैब सुविधाएं हैं और डायलिसिस और नेफ्रोलॉजी सेवाएं शहरों में ही उपलब्ध है। ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ को सीकेडी की लड़ाई में सबसे ज्यादा जोखिम वाले राज्यों की कतार में खड़ा कर देते हैं। किडनी के अंतिम स्टेज पर मामला डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक पहुंचता है। केंद्र की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं कागज पर यह भरोसा देती हैं कि गरीब मरीजों को मुफ्त या सब्सिडी वाले डायलिसिस मिलेगी, लेकिन व्यवहार में छत्तीसगढ़ जैसा राज्य कई स्तरों पर फंस जाता है। हर जिले में डायलिसिस केंद्र होना और उनका सुचारू चलना दो अलग बातें हैं। हफ्ते में 2-3 बार 50 से 100 किलोमीटर दूर जाकर 4 घंटे मशीन से बंद कर बैठना एक किसान या मजदूर के लिए मतलब है रोजी रोटी का सीधा नुकसान। ट्रांसप्लांट सेंटर गिने चुने, खर्च बहुत ज्यादा और जीवन भर की दवाएं, ये विकल्प ज्यादातर परिवारों की पहुंच से बाहर है।
नतीजा ये है कि सीकेडी की बीमारी छत्तीसगढ़ में सिर्फ मेडिकल नहीं, आर्थिक मर्ज भी बन चुकी है। घर की बचत, जमीन, गहने सब इलाज की भेंट चढ़ जाते हैं और फिर भी अक्सर नतीजा संतोषजनक नहीं होता। सवाल ये नहीं कि छत्तीसगढ़ में डायलिसिस कितने हैं या ट्रांसप्लांट कहाँ कहाँ होते हैं। असली सवाल है बीमारी को पकड़ने और रोकने की हमारी क्षमता कितनी है। लैंसेट जीबीडी के वैश्विक निष्कर्ष और एम्स रायपुर की छत्तीसगढ़ केंद्रित स्टडी साथ रखकर देखें तो 3 बड़ी विफलताएं साफ दिखती हैं। पहली है शुरुआती जांच की विफलता, यानी डायबिटीज और हाई बीपी वाले हर मरीज की सालाना किडनी जांच, सीरम क्रिएटिनिन, ईजीएफआर, यूरिन एल्ब्यूमिन पीएचसी स्तर पर रूटीन होनी चाहिए थी, जो नहीं है। दूसरी है पर्यावरण और कामकाजी हालात को स्वास्थ्य नीति से ना जोड़ना। महासमुंद या गरियाबंद जैसे इलाकों में पानी की क्वालिटी, कीटनाशक का इस्तेमाल, गर्मी में काम के घंटों पर वैज्ञानिक निगरानी और पॉलिसी रिस्पांस लगभग गायब है। और तीसरी है नेफ्रोलॉजी सेवाओं का शहरों में कैद हो जाना। एम्स रायपुर या डीकेएस जैसे तृतीय केंद्र पर हजारों मरीजों का लोड चिल्ला कर कह रहा है कि जिला अस्पताल और ब्लॉक स्तर पर क्षमता अपर्याप्त है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के लिए क्रॉनिक किडनी डिजीज सिर्फ एक अंग की बीमारी नहीं, जल, जमीन, मेहनत और नीति चारों की संयुक्त नाकामी का सिंड्रोम है। लैंसेट की ग्लोबल रिपोर्ट बताती है कि अगर हमने जोखिम कारकों यानी शुगर, बीपी, मोटापा पर नियंत्रण, शुरुआती स्क्रीनिंग और साफ पानी जैसी बुनियादी चीजों पर निवेश नहीं बढ़ाया तो 2040 तक किडनी की बीमारी दुनिया और भारत दोनों में टॉप 5 बोझ में होगी। एम्स रायपुर की स्टडी हमें चेतावनी दे रही है कि छत्तीसगढ़ इस भविष्य की लाइन में पहले से खड़ा है, बस हम अभी भी देखने से बच रहे हैं। बीमारी खामोश है पर आंकड़े चीख रहे हैं। सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ इसे सुन रहा है या नहीं।